मैंने हमको ऐसा याद है कि जब हम मोहित तिवारी का नंबर सेव किए थे तो हम लिखे थे 56 के पुराना वाला मोबाइलों में, जब उनका जब 56 के जब हुआ था तब उनसे हमको कांटेक्ट हुआ, बातचीत हुआ, नंबर हम सेव किए और आज लगभग 201 या कितना 201 के पार हो चुका है। एक समझिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आप लोगों का समर्थन हम लोग कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे, यदि हम भी कुछ कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो टीचर्स डे हम लोग क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, 2 लाइन इसमें हम बात कर लेते हैं। आप लोगों का जो शेरो शायरी है उसका पूरा डिमांड हम पूरा करेंगे और साथ ही साथ सबके साथ मेरा पूरा परिवार के लड़के थे जिनके पास इतना स्थिति नहीं था कि वो अच्छा से पढ़ाई कर सके, लेकिन जब किसी व्यक्ति को पढ़ने का ललक होता है, किसी काम करने का ललक होता है तो किसी चीज का मोहताज नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष का मोहताज नहीं होता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो बहुत मेहनत किए और एक मद्रास के किसी स्कूल से पढ़ाई किए और इतना शानदार तरीके से पढ़ाई की, पढ़ाई करते करते इतने ऊंचाइयों तक पहुंचे, जिस ऊंचाइयों को आप अच्छी तरीका से जानते हैं कि भारत के प्रथम पूर्व राष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने, एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई व्यक्ति पढ़ के जिस स्कूल से पढ़ाई किया उस स्कूल का, कॉलेज का प्रोफेसर बन जाए, प्रिंसिपल बन जाए, बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके साथ साथ भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बन जाए, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग कहता है कि राजनीतिक, देखिए टीचर से बड़ा राजनीतिक तो हम मानते हैं कि दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, शिक्षक से बड़ा राजनीतिक तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसका जीता जागता हुआ प्रमाण हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिन्होंने साबित कर दिया है कि हम शिक्षक हैं, हम 10 साल 15 साल पढ़ाए हैं और भारत के प्रथम लोक राष्ट्रपति रहे और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि हम पढ़ लिख कर हम राजनीति में नहीं जा सकते हैं। अरे पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि राजनीति नहीं करेगा तो अनपढ़ गंवार क्या करेगा? अनपढ़ आदमी तो करिए रहा है, बिहार को चलाइए रहा है, बिहार को गद्दर में डालिए रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि आगे पहुंचता है उसको सपोर्ट करना है, उसको आगे बढ़ाने का जरूरत है। उसमें आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है। हालांकि हमको चुनाव से इंटरेस्ट नहीं है, हम इस समय बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं। हम लोगों को पढ़ाना है, बच्चा लोगों को शिक्षित करना है। तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब लगभग एक दशक समय दिया अपने शिक्षा लाइन में, उसके बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ और बड़ा करना चाहिए और लोगों का प्रेशर हुआ कि भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप देश को चला सकते हैं, देश में आप कुछ अच्छा दिशा दे सकते हैं, तो आप थोड़ा आगे बढ़िए। लोगों का सहयोग और सपोर्ट और उत्साह उनको आगे बढ़ाया और वो भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति बने। और जब प्रथम उप राष्ट्रपति बने, द्वितीय राष्ट्रपति बने, उसी काल में कुछ शिक्षकों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ लोग मिलकर, कुछ अदर टीचर स्टूडेंट मिलकर उनका जो बर्थडे था 5 सितंबर, उनके पास सारे लोग पहुंच गए और बोले कि इस दिन को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाना चाहते हैं। इस डे को हम लोग केवल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, इस डे को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का बर्थडे नहीं होगा, ये पूरे शिक्षक जाति का बर्थडे होगा उस दिन। तो उस दिन से वो तो सुन के बहुत भावुक हो गए कि भाई आप लोग इतना बड़ा दर्जा हमको क्यों दे रहे हैं। और किसी व्यक्ति को, जब किसी भी बड़ा आदमी को जब ऐसा बात कहिएगा तो लगेगा भाई क्या कर रहा है कि मेरा ही वो बर्थडे, छोटा सा बर्थडे पूरे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग भावुक हो गए, रोने लगे। और उसके बाद वो जो रोए, खुशी की लहर नहीं होती है, खुशी में आकर रोने लगे कि भाई इतना बड़ा दर्जा आप लोग हमको दे रहे हैं। तो ये है पढ़ाई का पावर, पढ़ाई का दम। उस दिन से वो बोलेंगे ठीक है आप लोग मेरे व्यक्तिगत बर्थडे को नहीं मनाकर टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। उस दिन से हम लोग 5 सितंबर सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। हमारे पूरे इंडिया में 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हम सभी स्टूडेंट लोग, टीचर्स लोग, सारे लोग उस दिन धूमधाम से मिठाइयाँ खाते हैं, केक काटते हैं, फिर इसमें शेरो शायरी होता है। तो देखिए ये जो दिन जो बनाया गया, ये जो स्पेशल डे बनाया गया, हम सभी लोगों के लिए बनाया गया। इस पे हम सभी को बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से इस चीज को मनाना है और आगे बढ़ाना है।
हाँ, इसमें जो कुछ लोग गलत तरीके से जो उसको मनाते हैं उसको विरोध करना है। अरे सिरो साइड डांस वगैरह ठीक है, लेकिन एक लिमिट में, हर चीज का एक लिमिटेशन है, लिमिट के अंदर होना चाहिए। हम लोग मैथ में भी एक चैप्टर पढ़ना है लिमिट। लिमिट का मतलब होता है एक सीमा, एक निश्चित दायरे के अंदर रहना। कोई व्यक्ति बोल रहा है तो कितना आगे तक बोल सकता है। कोई मोटरसाइकिल है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसका स्पीड 0 रहता है, लेकिन जब वो चलेगा तो उसका मैक्सिमम स्पीड 140 या 150 या 160, उसका कहीं ना कहीं मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो इनिशियल और मैक्सिमम, इनिशियल और उसका एंड, माने प्रारंभिक और उसका अंतिम बिंदु होता है। तो कहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा ये भी फिक्स रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, देखो तनी वो मोटरसाइकिल हुआ कितना चाहता है, अरे भाई कितना दे, 140 से स्पीड में 140 से ज्यादा ना बढ़ी। तो वो चीज है। आइए एक दो पंक्ति आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सभी को। नन्ही चींटी एक बहुत ही शानदार पंक्ति है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास लोगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कहीं हार नहीं होती। इसलिए आप खूब अच्छा से मेहनत करिए। कभी ये मत समझिए कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं एक बार नहीं बना तो उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ने का जरूरत नहीं है, उसको तोड़ने का जरूरत है, उसे लड़ने का जरूरत है। जितना ज्यादा से ज्यादा बार हो सके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करेगा परफेक्ट बनेगा। आपको पता है कि पूरे इंडिया में मोदी से अच्छा वक्ता नहीं है, मोदी जी से अच्छा बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं। सच्चाई इस बात को हम भी एक्सेप्ट करते हैं, सारी दुनिया एक्सेप्ट करते हैं। वो करना होगा, क्योंकि मोदी जी से बढ़िया बोलने वाले इंडिया में अभी कोई व्यक्ति नहीं, इतना शानदार तरीके से भाषण दे दे। भले हर आदमी जानता है कि जितना बोलना उतना होगा नहीं। अब 1 किलो चावल किनेंगे तो 1 किलो का 1 किलो चावल थोड़े मिलेगा, उसमें कुछ पहिया भी निकलता है। ठीक है, भले वो बहुत सारा लेक्चर देते हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता, उसके लिए कोई बात। लेकिन उस आदमी को जो समझाने का जो स्किल है, लोगों के दिल पे जो राज करने का जो स्किल है, वो सब आदमी के पास अभी पूरे इंडिया में लोगों के पास नहीं है, माने विपक्ष में नहीं है। अगली पंक्ति है कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, और क्या कमी रह गई है देखो और सुधारो तो। क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। देखिए, पढ़ाना मेरी शान है, बेहतर रिजल्ट देना मेरी पहचान है। पढ़ाना मेरी शान है, बेहतर रिजल्ट देना मेरी पहचान है। पढ़ाते तो सब है, लेकिन मैथ्स के लिए एक अलग पहचान है। बस मेरा यही ख्वाहिश रहता है। मुझे पढ़ाते हुए लगभग 12-13 साल हो गया, लेकिन आज भी हम घर पे बैठते हैं तो डेली 2-4 घंटा बैठ के पढ़ते हैं कि कल क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन एग्जाम्पल लेना है, कितना बात करना है, किस टॉपिक पे बच्चे को हंसाना है। ये मेरा पूरा प्री प्लानिंग होता है। हम उतना ही बात क्लास में बोलते हैं, उससे ज्यादा हम बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा प्लान है। यदि हम कुछ उससे ज्यादा बात करेंगे तो बात बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा कि टाइम कीप्स कर जाएगा। हम पढ़ाते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि अभी 2 मिनट समय है, 2 मिनट समय में ये यहाँ तक हम लोग पहुंच जाएंगे। कैसे पता रहता है? कैसे मुझे पता है इस क्वेश्चन में मुझे इतना समय देना था, इतना समय तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं और 2 मिनट में इतना क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा प्री प्लानिंग है कि 2 मिनट में इतना ही बात बोलना है कि वो समाप्त हो जाए। तो हर आदमी नहीं कर पाएगा। कोई मूवी रिलीज होता है ना, कोई मूवी जब कोई मूवी का शूटिंग होता है तो हीरो को बहुत सारा चीज नहीं पता रहता है। वो सब बात किसको पता रहता है? डायरेक्टर को। डायरेक्टर को पता है कि क्या बोलवाना है, वो स्क्रिप्टेड रहता है, उतना ही बात बोलवाना है। यदि गुस्सा वाला सीन है तो आपसे 10 बार गुस्सा वाला सीन लेगा, तो सबसे अच्छा सीन होगा उसी को फेस करेगा। वही चीजें हम सभी के बीच यदि हम पढ़ा रहे हैं तो जो हमको सबसे अच्छा लगेगा, जो सबसे सटीक मेथड लगता है, जो सबसे आसान लगता है, जो मुझे सबसे आसान लगा, उस मेथड को आपके सामने रखेंगे। भाई 5 मेथड से बन रहा है, लेकिन सबसे कम जगह इसमें लग रहा है, ये जल्दी से बन रहा है, सबको समझ में आएगा, उस चीज को हम फेस करते हैं, इसलिए आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। एक चीज खान सर को अपने आप लोग सुने होइएगा कि यदि कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहे और उनके पढ़ाने के बाद कोई स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है
उस स्टूडेंट का गलती नहीं है, उस टीचर का गलती है कि भाई वो कैसे पढ़ा रहा है कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है। बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ा रहे तो भाई हमारे रहने के बाद बच्चा क्यों नहीं समझ रहा है, यदि वो नहीं समझ रहे इसका मतलब उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड वहां नहीं है, तो उसको टोकना है कि भाई तुम क्या कर रहा है, या पिछला क्लास छूटा है तो उसको रिपीट कराइए, मेंटेन कराइए। और यदि इतना कराने के बावजूद भी बच्चा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका बहुत ज्यादा बैकलॉग है, उसको मेंटेन कराने का जरूरत है। जब मेंटेन होगा ना, कितना भी कमजोर लड़का होगा उसका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। संडे वाला शायरी आप लोग का बहुत ज्यादा डिमांड है। हो गया 11 मिनट ना तो भाई नीचे वाला नहीं यार मुड़ी खाली उठाए थे। देखिए ये संडे वाला शायरी हम लोग जा रहे थे पटना, तो पटना मरीन ड्राइव पे एक आइसक्रीम बेचने वाला है, तो शायद वो कभी वीडियो देखा था, हम गए थे और हमारे मुन्ना जी गए, तो मुन्ना जी हैं कि चले गए, तो वो थे अच्छा, तो उनके साथ में मुझे बोला कि इनको हम पहचानते हैं, तो बोले कि किन को सर है संडे वनडे का शायद वो बोले थे, हम सुने थे, तो बोले हाँ है सबको बोले मुन्ना जी, तो रुकिए सर से बोलवा दीजिए कि वीडियो बन जाए। बोले ठीक है, हम जाके बोले, तो बोले ठीक है बन जाएगा, लेकिन पब्लिक प्लेस था, हम बोलने में बहुत खतरा है, जब फर्स्ट टाइम तो हम दूसरा ही शायरी बोल दिए, तो बोले कि दूसरा हो गया। देखिए बहुत शानदार पंक्ति है, अच्छा लगेगा आप लोगों को। वो आती रही मिलती रही हम प्यार समझ बैठे, वो आती रही मिलती रही हम प्यार समझ बैठे, और एक दिन वो नहीं आई हम रविवार समझ। इश्क में दौलत को लुटाना देना, इश्क में दौलत को लुटाना देना, अपने मम्मी पापा के अरमान को खाक में मिलाना देना। पैसे मिलते हैं बेटी सब्जी खरीदने के लिए, मार्केट में जाके किसी लड़की के नंबर पर निशान मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जानती। ये शायरी हम आप लोग के डिमांड पे बोल रही है, बोलने का मुझे कोई सेक्शन नहीं। मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और कम से कुछ भी नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो आइए, इतना बहुत ज्यादा हम समय ले लिए, और धीरे धीरे बाकी सभी लोग को मौका मिलना चाहिए फोटो